हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलयन, निलंबन तथा कोलाइड, जो सभी स्टूडेंट को थोड़ा पेचीदा लगता है, उसे हम सरल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। विलयन या तो निलंबन या तो कोलाइड पढ़ने से पहले हम पढ़ाएंगे कि मिश्रण कितने होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ को जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह जो पदार्थ बनता है उसे आप कहते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं सो आप देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं और मिलाने पर विलय पदार्थ की मात्रा संपूर्ण विलयन में सभी जगह पर समान रूप से हो, इसे आप कहेंगे समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात जब देखिए तो विलय पदार्थ को जो होता है, विलय पदार्थ जो होता है वो असमान रूप से संपूर्ण विलयन में वितरित होता है, फैला होता है। उस प्रकार के मिश्रण को आप कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे देखिए, अगर हम चीनी और पानी का मिश्रण लें, चीनी को और पानी को मिलाएं, किसको मिलाएं? चीनी और पानी को, चीनी को और पानी को, चीनी और पानी को मिलाएं ना, तो अगर पूर्ण रूप से इसको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद वह विलयन यानी चीनी और पानी के मिलने से जो विलयन तैयार हुआ, उस विलयन में कहीं ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं कहीं चीनी नहीं पहुंचा होगा या तो कहीं चीनी ज्यादा होगा। पूरा रूप से मिलाने के बाद अगर देखा जाए तो समान रूप से चीनी मिल जाएगा। या तो नमक का हम घोल तैयार करें तो संपूर्ण वह विलयन में नमक होगा। तो ऐसे मिश्रण को जिसमें विलय पदार्थ समान रूप से फैला हो या तो मिला हो तो उसे आप क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। लेकिन जब हम दो पदार्थ को मिलाते हैं और कहीं विलय पदार्थ कम तो कहीं ज्यादा, जैसे सीमेंट और बालू मिलाते हैं तो कहीं सीमेंट ज्यादा हो जाता है और कहीं बालू ज्यादा हो जाता है। कितनों फेंटेंगे इक्वल रूप से हम हर एक कण में बराबर नहीं कर सकते। अतः जब हम विलय पदार्थ को असमान रूप से मिलाते हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जब विलय पदार्थ संपूर्ण विलयन में समान रूप से मिला होता है तो उसे आप कहेंगे समांगी मिश्रण। विलयन के बारे में अध्ययन करते हैं। विलयन विलय प्लस विलायक के मिलने से बनता है आपका विलयन। विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। विलयन में एक होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय उसे कहते हैं ना जो किसी भी मिश्रण में घुलने का कार्य करता है। क्या करने का काम करता है? घुलने का कार्य करता है। और विलायक उसे कहते हैं जो घुलाने का कार्य करता है। घुलाने का कार्य करता है। कहने मतलब ये है कि जब कोई दो पदार्थ का मिश्रण तैयार किया जाता है तो जो घुलता है उसे आप कहेंगे विलय और जो घुलाता है उसे आप कहेंगे विलायक। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं तो चीनी और पानी के शरबत, चीनी और पानी के शरबत तैयार करते हैं हम, तो इस शरबत में जो चीनी है ना वो विलय होगा और जो पानी है वो क्या होगा? विलायक होगा। चीनी विलय क्यों होगा? क्योंकि यह घुलता है। पानी विलायक क्यों होगा? क्योंकि यह घुलाता है। जब विलय और विलायक मिलता है तो इसी को कहते हैं आप विलयन। ठीक है, आगे अब हम विलयन के कुछ महत्वपूर्ण कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अच्छा, जब कण इतना अच्छा से मिल जा रहा था, हम यहाँ क्या पढ़ लिए कि विलयन क्या है? समांगी
मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, उसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम ये करेंगे, ये बताएंगे आप कि विलयन कौन सा है। विलयन जो होता है ना, एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि विलयन के जो कण होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से जिस प्रकार से समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ घुले होते हैं, उस अनुसार से विलयन के कण समांगी मिश्रण में घुले होते हैं। अब विलयन के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। विलयन के गुण क्या होते हैं ना, बताता है ये समांगी मिश्रण होता है, यह समांगी मिश्रण होता है। दूसरा बताता है कि ये इतने अच्छे से घुले होते हैं, विलयन के जो कण होते हैं ना, विलयन के जो कण होते हैं वो 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर तक का होता है। ये कण इतने छोटे हैं ना कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंख से भी नहीं देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते इसे। कण छोटे होने के कारण से प्रकाश से किरण को ये विक्षेपित नहीं कर पाते, यानी प्रकाश से किरण को फैला नहीं पाते। मान लो प्रकाश से किरण इधर से गया तो कण छोटे छोटे रहेंगे तब ना फैलेगा, ऐसे से फैल जाता है, कण के टकराने से आपका फैल जाएगा। लेकिन कण इतने छोटे हैं कि ये प्रकाश से किरण को फैला नहीं पाते। कण अतिरिक्त मात्रा में छोटे होने के कारण से ये छन्नी से छाने नहीं जा सकते, यानी छन्नी को से ही पास कर जाएंगे, छानेंगे नहीं। जब ये छानेंगे नहीं, प्रकाश की किरण को फैलाएंगे नहीं, तो इस आधार पे इन्हें अस्थाई विलयन कहा जाता है, अस्थाई विलयन कहा जाता है। अर्थात विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, यह समांगी मिश्रण के साथ साथ इसके कण छोटे होते हैं, इसके कण 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁷ मीटर तक के होते हैं। आंख से नहीं दिखते हैं, आंख से नहीं दिखते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखते हैं। ये छन्नी को आराम से पास कर जाएंगे, यानी छन्नी में इसके कण नहीं छनेंगे, प्रकाश की किरण को फैलाने का कार्य नहीं करेगा वो, क्योंकि कण बहुत छोटे हैं। ये था विलयन। अब हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है? देखो, यह भी एक मिश्रण है, यह भी एक मिश्रण है, यह भी एक मिश्रण है, यानी कि निलंबन भी मिश्रण है, आपका विलयन भी मिश्रण है, निलंबन भी मिश्रण है, आपका कोलाइड भी मिश्रण है। लेकिन हम आपको विलयन के बारे में बता दिए, अब हम बता देते हैं थोड़ा निलंबन के बारे में। निलंबन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ के मिश्रण में होते हैं। यह भी होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है, लेकिन यह विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण इसलिए होता है ना, क्योंकि इसके कण विलयन के कण के तुलना में बड़े होते हैं। कण क्या होते हैं? बड़ा होता है। कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये इतने बड़े हैं ना कि छन्नी से छानने पर इसे आसानी से छाना जा सकता है, इसे आसानी से छाना जा सकता है। अच्छा, कण इसके अस्पष्ट हैं, इसके कारण से हम इसको अपने आंखों से देख सकते हैं।